चलिए, SPD 34 नंबर था, बताइएगा। भारत अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। स्पीड बताइए, पुरी के जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है किस वंश के शासकों ने बनाया था? गंग वंश। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम जानते हैं? पद्मा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर। ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी कहते हैं जुड़वा शहर। 3 गो है। कोरनल, एन्ना कोरनल में भी एक है आपका वथी में को जी शहर कहिए, नगर ये सब आ जाएगा, सब रहता। हाँ, हैदराबाद सिकंदराबाद। एगो आपका ना ये ना, एगो हिमाचल प्रदेश में है, कोई हिमाचल प्रदेश वाला में 2 गो शहर। हाँ है वहाँ पे। एगो ग्रीस में अथी रहा है ना कुछ, तो वो में है ग्रीस में, एगो ठंड से हाँ। तो ये तो ग्रीस में, जम्मू कश्मीर में ना है, वो हिमाचली में है, जो भी हो। चलिए, भारत का प्राचीन नाम? भारतवर्ष ना, जय सही। महाभारत बोली थी, महाभारत ना, महाभारत है। जय संहिता। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति। हजामती दर्पण? अवतल। हजामती। खजुराहो मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 1000। तानसेन का असली नाम? रामतनु पांडु। हाथी गुम्फा आबादी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। हाथी गुम्फा उड़ीसा। कौन शासक से संबंधित है? खारवेल। गोकक झरना किस राज्य में है? गोकक कर्नाटक। गोकक बेलगावी। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है? SO2 और गुड अर्थ पुस्तक के लेखक? पर्ल एस। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल बताना है, युद्धक मिसाइल? पृथ्वी। पटना में आ जाता है 1983 में। हाँ, ये कौन दिए थे? पटना ही जो थी बनाया तो कौन? हाँ, APJ अब्दुल कलाम। 5 गो था। P से हो गया आपको जी पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल, N से ना हो गया, A से हो गया था अस्त्र, आकाश। हाँ, आकाश सब बना है। हाँ, माने शुरू में बना के बोले थे कि ये सब बनना है 1983 में। नामकरण कर दिए थे पटना के। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक? अकबर। पहला गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक? इल्तुतमिश। बोलेगा मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक? अकबर। एक्जिम बैंक की स्थापना? ना तो UTI क्या? एक्जिम 82। नबार्ड भी 82 में ना, 1900 में 1882 में तो स्थानीय स्वशासन लागू हुआ था। हाँ ना, कर्नवालिस तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। कर्नवालिस आपका थी स्थायी बंदोबस्त में 1786 से 1793। द्विशासन ये तो ये रॉबर्ट क्लाइव है। हाँ, फिर वारेन हेस्टिंग्स उसको हटा देता है। 1765-64 में युद्ध होता है और ये दोहरी शासन पद्धति लागू कर देता है। 72 में जाके फिर आता है तो हटा देता है। भारत का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,127 किलोमीटर। 114। और बोलेगा विश्वतीय 756। 12,756। तब जाके 42-43 किलोमीटर के अंतर रहता है दोनों में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। बोलेगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह? चेन्नई। विशाखापत्तनम। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था सबसे पहले? हाँ, तंत्र आता है तो ट्रांसलेट। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कब जो है गरीबी हटाओ का नारा दिए थे? डेट ईस्वी 1971 में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा। संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 28 में। तो साइमन का मिशन आया था 46। हाँ, मार्च 1946। के वो मेंबर था इसमें? 3 गो। लॉरेंस था, क्रिप्स था, एगो एलेक्जेंडर था। लॉरेंसवा के काथी में आता है सब। गुप्त वंश के संस्थापक? श्री गुप्त।
बांग्ला मतलब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। बांग्लादेश का मुद्रा टका। सिनेबार किसका है? पारा। करो या मरो का नारा? गांधी जी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का, हाँ जंगलों का कारण, ये ऑप्शन अनुसार चलेगा ये। हेलीबीड का भव्य मंदिर किसने स्थापित किया था? किस वर्ष? हेलीबीड, होयसल नाम है, होयसल। हेलीबीड का भव्य मंदिर किसने बनाया था? होयसल। चाय कैसे क्षेत्रों में उगता है? ठंडी, गर्म? ठंडी। पानी की मात्रा अत्यधिक है, ठंडे में अत्यधिक चाय, अत्यधिक ठंडा क्षेत्र में, अत्यधिक ठंडा में बर्फीला क्षेत्र हो जाता है। तो पहाड़ी इलाके में बर्फ ठंडा रहबे करता है आपको। अभी हम भारत में कहाँ चाय होता है? हाँ तो असल में तो पहाड़ी इलाका ही है, तो पहाड़ है, पहाड़ी ठंडा रहबे करेगा, लेकिन बर्फ नहीं गिरेगा। जैसे वो बर्फ वाला नहीं जाना कि वो लद्दाख चाहे जम्मू कश्मीर वाला, हम लोग के अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। जैसे अरे कैसे गया में है पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा ज़्यादा गर्मी भी, गर्म में गर्मी हो जाता है, ठंडा में ठंडा हो जाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1912। घोषणा कब किया गया था? 1911 में। कांच से प्रिज्म गुजरने पर किस रंग का चाल धीमा हो जाता है? बैगनी का। जापान की करेंसी येन। बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? इंग्लैंड और ना, भारत में तो 1802 में इसका अंग्रेज और किसी पेशवा के बीच हुआ था। फलों का अध्ययन कोमल। दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम। नाटो की स्थापना 1949। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी। स्ट्रोक हो गया, चाहे बटरफ्लाई सब हो गया। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ना, वो दिल्ली के मोती मस्जिद, यही तो फंसाने वाला है। आगरा में बोलेगा तो शाहजहां, दिल्ली जाएगा तब वो औरंगजेब है। औरंगजेब के कभी कभी बेटिया का नाम देता है जहां अभी। शेरशाह का मकबरा सासाराम। बताना कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय मीर सेन। महिला आरती शाह। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता। राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम उसका बदल के किया गया, पीएम संग्रहालय कर दिया गया। पहले था ना जवाहर पुस्तकालय, अब उसको कर दिया पीएम पर। हाँ, वो पुराने अंग्रेजी में था वो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? नर्मदा। किस राज्य में? गुजरात। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? करना वही सब क्वेश्चन ना मिलता पेन ना होगा ही नहीं। कुछ क्वेश्चन है जो नहीं मिलता, ऐसा कहीं भी खोजो तो नहीं मिलता। आंसर मदर टेरेसा को। प्रथम सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? मदर। किसकी याद में सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी के। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 1991। गैट का पूर्ण नाम बोलिए। गैट की स्थापना पहले बताइए, पहले गैट की स्थापना 1948 में। पूरा नाम बोलो। जनरल एग्रीमेंट था। हाँ, ट्रेड एंड टैरिफ। पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश। योकोहामा रणनीति का संबंध किससे है? योकोहामा रणनीति वहीं पे है, मगर किस सबसे ज्यादा जापान में कोची आता है? सुनामी नहीं आता, भूकंप आता है। अब भूकंप कोची में आता है तो आपदा में आता है। तो आपदा से संबंधित के लिए योकोहामा रणनीति तैयार किया गया था जापान द्वारा। पूछा हुआ है कि योकोहामा रणनीति का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से। ध्यान याद करने का तरीका है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कौन आता है? जापान में। योकोहामा कहाँ है? तो जापान में। आपदा के अंतर्गत ये सब आ जाता है, सुखाड़, बाढ़, ये सब आ जाता है। योकोहामा मतलब जगह है? हाँ, जगह है। सार्क का गठन 85 में। पहला कहाँ हुआ था? अति मुख्यालय इसका ढाका में सम्मेलन हुआ था पहला। मुख्यालय बोला जाता कहाँ पे? काठमांडू।
कच्चे फल को पकाने के लिए किस का? एसिटिलीन। बिंदु चुंबक बनाने के लिए? नरम रॉड। टी शब्द का संबंध? टी 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 गोल्फ। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक? ठीक है, बेडेन पावेल। बेडेन। ए सेलुलर एक एजेंडा पुस्तक के लेखक? अरुण शौरी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक? अरुण। बताइएगा जो इस्पात संयंत्र किस भट्टी में उत्पादित होता है? इस्पात संयंत्र वात्य भट्टी में। वात्य भट्टी में। माइक्रोफोन का आविष्कारक? ग्राहम बेल। अब बताना तमिलनाडु के बारे में दिया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल लगभग बताइएगा। 1,00,000 बस 1,30,000 लगभग, बस इतना याद। हाँ 1,30,000। जिला के गो है? 38 गो। बिहार में भी जिला के गो है? 38 गो। पुरुष 77 सब जानते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा रहेगा। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के किनका जन्म हुआ था? भीमराव अम्बेडकर। समानता समानता बताइएगा इसका 1889 1891 उनका जन्म 14 अप्रैल 1891। 89 में जवाहरलाल नेहरू के। चलिए, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। बताइएगा कि पर्वत प्रमुख पर्यटन केंद्र नाम सुनना है। मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? चेन्नई। बृहदेश्वर मंदिर? चेन्नई। मीनाक्षी मंदिर? चेन्नई। वही सब वहीं पे है। मदुरई। नटराज? वहीं तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल पर्वत? वहीं पे। प्रमुख पर्व बताइए यहाँ का। पोंगल है। हाँ, पोंगल और नौका दौड़। पोंगल और तो पोंगल किस महीने मनाया जाता है? बैसाख। पोंगल एगो जनवरी में मनाया जाता लगता है। हम लोग के यहाँ संक्रांत हाँ, उससे पोंगल होता है, सेम होता है 14 जनवरी को। करने की खुशी में। बैसाखी तो गेहूं कटने की खुशी में पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी गेहूं कटने की होलिया घड़ी होगा। एगो उसमें केरल में नौका दौड़ राष्ट्रीय। हाँ, अरे ओनम केरल में मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है। ओनम केरल में है वो। केरल के हाँ, अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। हाँ, चलिए बताइएगा। राजकीय पशु बताइए इसका। तमिलनाडु के राजकीय पशु? नील ताहिर। हाँ, नीलगिरी ताहर। तो से तमिलनाडु, तो से ताहर। अब बताना है कि विधानमंडल कैसा है इसका? एक सदन। 1 सदस्य। हाँ, 1 सदन। विधानसभा में सीट? 234। 2 3 4 2 3 4 234। लोकसभा में? तमिलनाडु में लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 गो। 18 36 3। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। केप कोमोरिन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य रूप से ऐसे बोला भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार वाला। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था तमिलनाडु का? इसका मतलब पहले ही गठन हो चुका है इसका 56 में, 1956 में। ऐसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कभी आया था तो 1900 आयोग बोलेगा तो 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलेगा तो 1956 में। इसका नाम बदलकर मद्रास से कब तमिलनाडु कर दिया गया? 2000 बिहार में जहिया राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसी समय बताइए, 1968। तो 1968 में से पहले क्या नाम से जाना जाता था? मद्रास। उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। सॉरी, तमिलनाडु पहले मद्रास कहलाता था और राजधानी ना चेन्नई है। हाँ सर, तमिलनाडु का दिला है। अरे यहाँ पे लिखा हुआ कि दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया। राज्यों तमिलनाडु वही में था, पहले मद्रासे कहलाता था। राजधानी भी मद्रासे था उसका। चेन्नई के भी मद्रास देता है। हाँ, 2008 1996 में हुआ थी, नाम बदला है मद्रास को नहीं हुआ है। हाँ, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई 1996 में किया गया। PDF डाल रहे थे यूट्यूब 4-5 के राज्य के थी। हमें तमिलनाडु बोले, पहले मद्रास था तो उसको राज्य में कर दिया गया 1968 में तमिलनाडु, और उसकी राजधानी था मद्रास से, मगर उसको बदल के चेन्नई कर दिया गया 1996। हाँ, 69।
तमिलनाडु का प्रमुख पर्वत शिखर दोद्दा बेटा गुरु शिखर भी ना न गुरु शिखर तो राजस्थान के राजस्थान में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर। और ऐसे को आपका कपूरथला पंजाब में साथ ही साथ उधर रहता है। वो तो डब्बा बनाता है। हाँ दोनों तो ही है। चलिए कल ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, फैक्ट्री जहाँ पे कोच बनाने वाला है। चलिए कल पेज नंबर आएगा 35। पीछू वाला मैं हेड कर रहा हूँ। बुद्ध का उपदेश किस भाषा में? पाली। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। पहला बोलेगा तो सारनाथ, और उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सर्वाधिक बोलेगा तो कहाँ पे? श्रावस्ती। उपदेश अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे? बुद्ध। सारनाथ में दिए थे। रुकल है। सुभद्र को। किसको दिया था? सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक में कितने पुस्तक? 3 गो। कौन कौन? धर्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। हाँ तो नियम का संग्रह विनय में नियम का विनय। उपदेशों का संग्रह सूत्र पिटक। सूत पिटक में। एगो चर्चा करता है जो होता है अभिधर्म पिटक में। ये में दिले है बुद्ध के बारे में बताया पूरा अथी में जातक में इहो 3 पिटक में एगो पढ़ना है। उसमें बुद्ध का पूरा नियम कानून था। पुराण के जीवन के बारे में एगो बुद्ध के पूरा जो उपदेश था वो, और तीसरा में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे नियम नहीं नियम तो आपका चल जाएगा, सीधे याद रखिएगा। नियम जो भी बोलेगा ना तो आपका विनय पिटक में आएगा। विनय पिटक में नियम कानून। बताइएगा गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला ओकर मौसी थी गौतमी। पहला उसका दामाद ना किसका? वो तो जैन धर्म वो में जमाली था जैन धर्म में। हाँ अजात शत्रु को बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक। चौथा कनिष्क। राजधानी लाइन से याद होगा रावे पाकू वैशाली। पहला 483 एगो 383 एगो 250 नहीं ईसा के प्रथम शताब्दी में 9800 में 98 ईस्वी में लगभग में। जैसे हाँ तो पहली शताब्दी का मतलब कुछ 98 में एक्यूरेट आएगा तो 98 मारे पड़ेगा। तो नज़दीक में है ना 100 के। शताब्दी का मतलब कुछ होता है 100। अब 98 रुपया तो कोई बोल सकता है नहीं, 100 रुपया लगभग हमारे पास है तो ईसा के प्रथम शताब्दी देता है। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा के सबाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति के ना मोगलीपुत्ती से घोषालना मोगलीपुत्ती से। और चौथा के वसुमित्री और अश्वघोष। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ब्रजयान का संबंध बौद्ध धर्म से। 5 गो था। 5 गो शाखा। ब्रजयान 3 पढ़ना है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। अजंता की गुफा किस ग्रंथ का चित्रण करता है? किसका चित्र है? माने बौद्ध ग्रंथ तो ठीक है, जातक जो होता है ना उसका चित्र। वो किताबों लिखा रहता है छापा रहता है पेजवा। हाँ अब बस जातक में बौद्ध धर्म के पूर्वजन की कहानी वर्णित है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। क्या कहते हैं? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। एशिया के ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी हाँ ठीक है बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ना अशोक ना अशोक तो 300 ईस्वी में से जन्म हुआ ना। जैसे नहीं उस समय के शासक। हाँ बताइए किस जैन धर्म के किस तीर्थकर को आदिनाथ कहा जाता है? ऋषभ है ऋषभ देव को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। 22वें
अरिस्टनेमी 22वां अरिस्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कौश पर्वत पे? नहीं, समेत पर्वत। हाँ, झारखंड में है। 24 को में 18 को बता था कि झारखंड में हुआ है जानकारी। मरल में गारल में अगर दिया जाए तो 12 को के गारल में है झारखंड में। हाँ है। जैन धर्म हो गया, अंतिम हो गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। क्या नाम था? अरे वो बचपन का नाम है वर्धमान, और सिद्धार्थ नाम था बुद्ध भगवान के। महावीर के पिता का नाम जो था ना वो आपका सिद्धार्थ है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, और राहुल बेटा था, राहुल का बुद्ध भगवान का। हाँ, बताइए सिद्धार्थ किस कुल से थे? क्यात्री कुल से। किस कुल से? और माता त्रिशला किस कुल से थे? ना, लिच्छवी गई। इतना आ रहा है ना बाप, ज्यादा भगवान खुश होंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य। कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, वही मृत्यु की प्राप्ति करनी। हाँ वही हो गया, वही है सर। मृत्यु मतलब मोक्ष। मृत्यु मतलब मोक्ष। हाँ। मृत्यु का मतलब मर जाना, मोक्ष मतलब तृष्णाओं को मृत्यु करना, जो आपकी चाहत है ना। जैसे कहे कि मतलब जो घर त्यागे कोई मोक्ष थोड़ी कहते हैं। नहीं, बताया हुआ है मृत्यु मतलब मर जाना। हाँ। और मोक्ष मतलब हो गया कि अपने ज्ञान अपने तृष्णा को मारना, जो चाह, पढ़ाई सब हमरा कुछ चाह नहीं है, हम अकेला से। तो चलो, जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है? कल्प सूत्र में। किस में? कल्प सूत्र। महावीर के प्रथम उपदेश भद्र बाबू बताना, महावीर के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर राजगिरी में। कहाँ पे? राजगीर बोलिए या राजगिरी बोलिए। प्रथम अनुयायी या शिष्य जो भी कहे जमाली। महावीर और बताइए बौद्ध दोनों किसने कहाँ पे उपदेश दिया था? किस शासक के सम्मति में? हाँ सेम है। नहीं, बिंबिसार माने दोनों में कॉमन था राजा। बिंबिसार कॉमन, हर एक वंश में। क्या 544 में गद्दी बैठा था ना। बताइएगा कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। स से श्वेतांबर, आधा स से, आ से स्थूलभद्र, और दिगंबर में भद्रबाहु। जैन धर्म की जीवनी किसमें मिलती है? जानकारी किससे मिलती थी? तक कल्प सूत्र से। और जीवनी भी किसमें? तो कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम। प्रथम जैन सभा कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पाटलिपुत्र। कौन की थी? कब हुआ था? 312 और 312 ईसा पूर्व में। 312 कहती 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता कौन किया था? कहा कि भद्रबाहु तो भाग गया था ना, वो चल गया था। भद्रबाहु जब बंटवारा हुआ था तो दक्षिण भारत था। ये स्थूल भद्र किए थे, स्थूल भद्र। दूसरा जैन संगीति कब हुआ था? दोनों के बीच में रेंज है 800 के। 812 तो 800 का अंतर, मतलब ईसा पूर्व में था ना। अंतर याद है कि अंतर कब होगा? जब ईस्वी से घट के ईस्वी में, ईसा पूर्व से घट के ईस्वी में आएगा, तो 512 ईस्वी में हुआ था दूसरा। दोनों में अंतर कितना हो गया? 300 उधर तो जोड़ना है, घट के आएगा तो 5 और 3 812। हाँ 300 ईसा पूर्व में था वो, और दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। हाँ कहाँ हुआ था ये दूसरा? गुजरात के वल्लभी में। और किसकी अध्यक्षता में?
क्षमा श्रवण के। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन सा राजा था? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से? खारवेल। आजीवक पंथ के संप्रदाय के संस्थापक? मखली पुत्र गोसाल। भागवत ये धर्म किस भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु। कृष्णा। भागवत धर्म किसके बारे में होता है? कृष्णा के बारे में। हाँ, जैसे उनका रूप है वो। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल्किंसन। गीता को सब गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। कब? 1908 से लेके 1914 के 6 साल कार्यकाल था ना, तो उसी में लिखे थे। जो 6 साल, लास्ट में मर गए थे 1920 में। जन्म कब हुआ था बाल गंगाधर तिलक का? 1856 में। 1856 में। तो बताइए कि इन्होंने लिखा था, 2 पत्रिका चालू किए थे। एक था शिवाजी, पहले गणेश उत्सव और बाद शिवाजी उत्सव। पत्रिका तो नहीं था, पत्रिका का नहीं था, संस्था था। वही का क्रांतिकारियों को जाके अंग्रेज को ही ना लगे ना कि हम स्पेशल सिखा रहे हैं मारपीट करला, तो वो धर्म को हाँ चालू किए थे। एगो 1800 हाँ वो पत्रिका था। वो 1893 में था गणेश उत्सव और 1895 में था शिवाजी उत्सव। हाँ। पहली बार जेल कब गए थे बाल गंगाधर तिलक? 1897 में। 1897 में। कांग्रेस की तरफ से पहला बार अंग्रेज जेल जाने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। सर्वाधिक बार गांधी शायद हाँ सर्वाधिक बार गांधी जी कांग्रेस के थे। गांधी जी के सरकारी पास बनल था। अच्छी राजनीति का जब मतलब जाइए पिकनिक मनाइए। हिजरी संवत की शुरुआत 622। मोहम्मद साहब का जन्म हजरत मोहम्मद के 570 में। मृत्यु कब हो गया? 600 ज्ञान प्राप्ति के 10 साल बाद। तो हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? 622 में। तो 632 में हो गया इनका मृत्यु। 70 में जन्म लिया, 32 में मर गए। 52 साल। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ? 32 में नंबर है। हाँ 713। हाँ 60 साल ठीक है। 62 साल। हाँ। कुरान। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ? बाइबिल। जिंदावस्था तो दूसर के है, यहूदी का है। पारसी धर्म के संस्थापक को क्या कहते हैं? जरथुस्ट्र। पारसी धर्म के संस्थापक। और पारसियों के ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? यही जिंदावस्था है। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ है। बताना कि 16 महाजनपद है जो भारत में था, उसकी जानकारी किस किस में मिलता है? हाँ अगुंतर निकाय। और अगुंतर निकाय का संबंध किस धर्म से? बौद्ध। अब सूत्र जो भी आएगा, जितना भी लास्ट में लगेगा सूत्र, सब चल जाएगा जैन में। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंगरा सूत्र, ये सब जो है किससे संबंधित है? जैन से। हाँ। मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। मगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी? राजगिरी या गिरिब्रज, जो भी कहिए। हरिवंश के संस्थापक? हर्यक वंश अभी बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या? अजात शत्रु। किसे कुनी की कहा जाता है? इसको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु की हत्या किसने किया? उदयन ने। और किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? हर्यक वंश का। सब अपने पिता को मारकर बैठे। उदयन के। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा है? सोन और गंगा के संगम पे है। हर्यवंश का अंतिम राजा? नाग दशक। हर्यवंश का अंतिम शासक? नाग दशक। शिशु नाग वंश के संस्थापक? ठीक है। एक अमात्य था, नाग दशक के अमात्य था। ओकरे हाँ वही अमात्य या सेनापति जो भी कहिए, वही उसको हरा के या फिर अपना शिशु नाग वंश की स्थापना कर दिया। हाँ और वही मार जो भी मार दिया होगा। देखा कि बेटे मारा तो जब मंत्री होकर मारते हैं। नंद वंश के संस्थापक? नंद वंश के घराना? महापदम नंद।
एक राट की उपाधि किसने धारण किया था? एक राट यही महापद वाला ना। महापदम नंद। इसमें वो विराटों को उपाधि धारण किया था। एक राट विराट हो, इसमें दिले नहीं है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद। इसी घनानंद के शासक में कौन सा विदेशी आक्रमण किया था? सिकंदर। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? 19 महीना। अष्टाध्यायी की किसकी रचना है? पाणिनि। भारत पर प्रथम आक्रमण हुनों का। ईरानियों का। कौन है? भी तो आक्रमण किया था। तो हुन तो एकरा समय में था ना, वो ईसा पूर्व ना ईस्वी में आ जाता है, ये इसके समय गुप्त काल में। हाँ, गुप्त काल में आ जाता हुन। यूनानी तो पहले ही से। अगर आदमी पूछेगा कि कौन आदमी था सबसे पहले आक्रमण करने वाला, तो यहाँ पे डेमेट्रियस था, ईरान के रहने वाला। वो तो 712 में है ना, वो 712 में सीधा हो गया। एक से पहले ईसा पूर्व में करके गया सब है। हाँ, इतना कंफ्यूजन हो जाए ना। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला क्या दिया हुआ है? 516 ईसा पूर्व में डेरियस के प्रथम राजा था। संशोधन करके हिस्ट्री में डाल। आवाज भी सही में तो बंद कर ले रहा है। दोनों आवाज से ज्यादा होने की आवाज क्या करता है? चलो ये वाला पूछ देते हो लास्ट में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक है यूनानी। सिकंदर। सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम? फिलिप। फिलिप बताइएगा जन्म कब हुआ था? फिलिप का, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था? जन्म के कुछ दिन बाद बना। जन्म के 3 साल पहले ही बनल था। 359। अच्छा, ईस्वी पूर्व है ना? हाँ, ईसा पूर्व में घटता है ना। 359 में। सिकंदर की मृत्यु 26 में तो आक्रमण नहीं किया था, और 3 साल 323 में। 323 में। हाँ, ईसा पूर्व में सब है। सिकंदर के गुरु का नाम बताइए? अरस्तु। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम? बौकेफला। और प्रिय नगर की स्थापना भी करवाया। झेलम नदी के तट। हाँ, हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर के बीच। पोरस और सिकंदर के बीच। परुस्नी नदी भी मौर्य पूछता है। हाँ, पुरुषनी या रावी उकरे कहा जाता है इसी को। हाँ हाँ। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रिपेयरिंग। रिपेयरिंग तो ये इसी समय में हुआ था, गुप्त वंश में किया था। हाँ, यो पूछता है। गुप्त वंश में किया था। एगो रुद्रदामन भी करवाया है। रुद्रदामन प्रथा। जैन धर्म, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? भद्र बाहु। गुरु कौन था चंद्रगुप्त के? और चीज? चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य। चाणक्य बचपन का नाम? विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी इसी का नाम है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? कौटिल्य। पहला सम्राट का नाम आता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत का मैकियावेली? चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रा कोटस किसे कहा था? सब क्वेश्चन पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखा दत्त किसके समकालीन था? पुस्तक एक था ना एगो। अरे कौन है? मृच्छकटिकम। मुद्रा नहीं, मुद्रा राक्षस के था। मुद्रा राक्षस के। हाँ, शूद्रक। हाँ, मृच्छकटिकम के शूद्रक है। विशाखा दत्त है के मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? कब हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब? वही 305 ईस्वी में। 305 ईसा पूर्व में। हाइडेस्पीच का युद्ध है शायद उसमें। ना हाइडेस्पीच का वो नहीं था। वो आपका हाइडेस्पीच युद्ध करा सकते पुरस और एक सिकंदर के साथ हुआ। वही था हाइडेस्पीच को ही। झेलम का ये युद्ध विस्तृतता के युद्ध कहा जाता है। हाँ, पुरुष नदी के लिए। चलिए, आज हो गया 202 नंबर, कल 203 नंबर। आवाज पूछाओ के मन करते। हाँ हाँ, आवाज जाता बा क्या करबा? ये बंद था, चालू करो। ये मार भात था तो बंद करो। इतना कस के बजा। हाँ भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विभिन्न अभिकरण और संगठन था ना।
बताइए CTBT की स्थापना 1996। CTBT की स्थापना अभी हाल फिलहाल में भी बताया है थोड़ा देर पहले, 96 में एक और घटना। 96 में। हाँ 1968 में मद्रास को तमिलनाडु किया गया था, और फिर मद्रास को क्या कर दिया गया, चेन्नई कर दिया गया था। WTO की स्थापना 1995, गैट 1948 और WTO 1995। मुख्यालय कहाँ है WTO के? जेनेवा। इफाड अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD का स्थापना न्यायालय में था। न्यायालय छोटा सा, इतनी टॉपिक में चारों क्वेश्चन होगा, खाली न्यायालय पढ़ रहा ये डाल था, ये चलते कि न्यायालय के ऊपर था ये। अच्छा देख लिए एक बार। इफाड की स्थापना जब बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में। तो उससे पहले बीजेपी को कौन पार्टी से नाम जानता था? जनता पार्टी। जनता पार्टी की स्थापना 1977। इफाड की स्थापना 1977। विप्पो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विप्पो की स्थापना 1967 में। 1967। विप्पो के मुख्यालय बौद्धिक वाला समझा कि लमसम 100% में 80% कहाँ रहा है? जेनेवा। कहाँ रहता है? तो विप्पो की स्थापना 1967 में, मुख्यालय जेनेवा। यूनिडो, हाँ यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। आसियान की स्थापना नहीं, ADB की स्थापना कब हुआ था? 1966। ADB की स्थापना 1966 और यूनिडो वो तो आसियान की स्थापना 1967 में। यूनिडो की स्थापना 1966 और ADB की स्थापना 1966। यूनिडो और ADB सेम है, और विप्पो और आसियान सेम है। 1967 में भी आसियान की भी स्थापना और विप्पो की भी 1967 में। बताइएगा कि WHO की स्थापना 48, 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा। विश्व मौसम संगठन की स्थापना विश्व मौसम संगठन 1950। 1950 विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1950। हिंदी शॉर्ट में बोलते हैं WMO। वर्ल्ड एम से कुछ जगह मौसम में कुछ ही बोलते हैं। मेरी टाइम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO। अब जो भी देखे 1950 में। यूनेस्को की स्थापना 1946। कैबिनेट मिशन भारत आगमन 1946। वर्ल्ड बैंक की स्थापना मेट्रोलॉजिकल है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में 45 से कार्य करना शुरू करता है। हाँ तो 44 तो बोलिए ना, ब्रेटन वुड सम्मेलन। हाँ FAO, हाँ फूड वाला संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 45 में। IMF आप में करें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945। मुख्यालय बताइएगा FAO का रोम। कहाँ पे? रोम। WTO दो है, एगो WTO कहिए था 1995 में, उसको बोलते थे विश्व को जी था व्यापार संगठन। यह विश्व पर्यटन संगठन है, इसकी स्थापना 25 में। 1925 में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है इसका? स्पेन का राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में। 11 अप्रैल 1900। मुख्यालय जेनेवा। कब मिला इसको नोबेल पुरस्कार? 50वीं वर्षगांठ के अंतर में मिला था। 50 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 1969। 1900 तो ILO के नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969 में। 64 में। 1969 में तो इसरो की स्थापना हुआ है। फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। हाँ इसरो की स्थापना हुआ वो 1800।
अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? दहेग। बताना है कि स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? 3 अप्रैल 1900। के गो अनुच्छेद के गो अध्याय है? 5 अध्याय और 70। यूएनओ में के गो अनुच्छेद था? 111। 111 यूएनओ में के गो अनुच्छेद? न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या यूएनओ में 15 गो। कितना? 15 गो। कितने वर्षों के लिए होता है इसकी नियुक्ति? 9 वर्ष का। हर कितने साल पर इसका 5 गो न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करता है? 3 साल पे। क्या एक ही देश के 2 न्यायाधीश हो सकता है? नहीं हो सकता। कितने उपाध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष होते हैं एक वर्ष में? एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष चुनते हैं। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? दोनों की अध्यक्ष। एक रूस वाला के अध्यक्ष, रूस अमेरिका वाला का जी है। हाँ। और एक उपाध्यक्ष है अमेरिका के। हाँ, रूस और अमेरिका दोनों एगो है। उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है आपका अमेरिका के। डोनोगी, जॉन डोनोगी है इसके अध्यक्ष जो अमेरिका के हैं, और उपाध्यक्ष है किरिल जोवेरोगेन, ये आपका है रूस के उपाध्यक्ष। कार्यकारी भाषा इसका फ्रेंच और इंग्लिश। कोरम की संख्या 9। कोरम की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश का प्रथम बताइए कौन थे? नागेंद्र सिंह। ना बेनेगल रामा राव। दूसरा कौन बने थे? नागेंद्र सिंह, जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों में कार्य में रहे थे। यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद 2006। 2006 में कौन सा अति चला था? एगो परियोजना आया था, जैसे हाथी परियोजना, गेंडा परियोजना था ना, तो गिद्ध परियोजना 2006। गिद्ध परियोजना 2006। बताइएगा के गो मेंबर इसमें होता है? 15 गो। यति में यूएनएचआरसी में 47 गो। के गो? 47 गो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। कल हम लोग कराएंगे विश्व के प्रमुख संगठन जो भी पढ़े हैं उसी में कि कितना मेंबर है, कब स्थापना हुआ है इसका, तो इसका पूरा कल खत्म कर देगा क्या तो हो रहे। हाँ, यहाँ तक ब्रिक्स तक है, 16 गो है। 16 गो हमको संगठन के बारे में पढ़ना है कल। हाँ, 16 गो। बड़े तने मैंने याद किया है, कल में पूछाएगा। ये वाला था ना? नहीं था, बायोलॉजिया आधा था वो। बायोलॉजिया में यह था बताइएगा। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी। मानव के रीति रिवाज और परंपरा का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। नहीं याद कर रहा है तो छोड़ देंगे, क्या कोई फायदा नहीं है, याद नहीं आता पढ़े सर, याद नहीं हो रहा ना, तो फिर कल के याद करिए। चलिए नहीं, आधा थे बोला, पूरा नहीं था, आधा दिए थे। ये तो रहेगा, इसीलिए नहीं बोल रहे थे पहले 5 बजे से नहीं बजा था 6:30 ले लमसम। ना चलिए, तो बोलेगा कि मानव के रीति रिवाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो हम लोग रीति रिवाज निभाते हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन है? एस्ट्रोलॉजी वायुमंडल का। हाँ, ज्योतिष विज्ञान का। एस्ट्रोलॉजी का संबंध है ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी है, हाँ, खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी में आता है कौन चीज? ज्योतिष विज्ञान। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन। यूजेनिक्स, ये पूछा हुआ। हाँ, किसी में जीन परिवर्तन करते हैं ना, हम अपन जीन किसी और में डालते हैं ना, तो जीन के अदला बदली कोई कहते हैं यूजेनिक्स। जीन का क्या कहलाता है? अनुवांशिकों का हेर फेर कर डालना, माने अनुवांशिक पदार्थों का या अनुवांशिक चीज़ों का हेर फेर करना क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। एपिडेमियोलॉजी, सेट में कई बार अलग होता है। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोग का अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। महामारी, हाँ, वो एपिडेमियोलॉजी है। एपी आई है, एपीडे
वो एपीडी। पीडी हाँ वो एपीडी है, ये एपीडे है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा का अंतर है। महामारी का अध्ययन बोला जाता है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। और इसमें है कि वह महामारी और उनके उपचार से संबंधित, खाली महामारी रोग के बारे में बता देगा तो एपिडियोलॉजी, और वो है एपिडीमियोलॉजी। डे है उसमें डी है, इनमें डे है उसमें डी है। डे में महामारी हाँ डे में खाली महामारी के बारे में बताना है, और डी में आ जाएगा तो आपका दोनों के कैंसर के बताना है कि ब्रह्मांड की अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कॉस्मोलॉजी। और वहाँ में खगोलीय पिंडों का था आपका एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का एस्ट्रोनॉमी। क्रायोजेनिक एस्ट्रोनॉमी था खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी विज्ञान, और एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। हाँ चलिए एक अब बताओ कुछ पूछ। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप, हाँ निम्न ताप के बारे में जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं क्रायोजेनिक। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र का, कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। बताइए पृथ्वी के जो बनावट और संरचना का अध्ययन करते हैं, भूगर्भीय बनावट का, उसको क्या कहते हैं? राहत मिल रहा खनवा सुन कर रहा है, शुरू होगा। चलिए इसको बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? भूगर्भीय संबंधी अध्ययन के संरचना बनावट का अध्ययन क्या कहते हैं? जियोलॉजी। जेनेंटोलॉजी नहीं, हम लोग बढ़ रहे हैं किधर की ओर बढ़ रहे हैं? ऊपर की ओर। अरे बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं। जिरेंटोलॉजी वृद्धा अवस्था के अध्ययन को कहते हैं जिरेंटोलॉजी। फल फूल साग सब्जी उगाने वाले को हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी इसी को कहते हैं बागवानी कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोपैथी जल में उपलब्ध पौधा के, हाइड्रो मतलब कुछ होता है पानी, पानी के द्वारा रोग का इलाज करना हाइड्रोपैथी कहलाता है। हाइड्रोफेनिक्स है वो, हाइड्रोपोनिक्स है, बिना आपका जल के में वनस्पति को उगाना। हाँ हाइड्रोपैथी। हाइजीन का अर्थ क्या होता है? हाइजीन माने खाना होना पहले। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले को विज्ञान को कहते हैं हाइजीन। क्या कहते हैं? होरोलॉजी, हौरो माने वो समय का अध्ययन, होरोलॉजी का अध्ययन समय का मापने का विज्ञान को कहते हैं होरोलॉजी। मौसम के अध्ययन को मय से नाम है मीटीरियोलॉजी, मौसम के अध्ययन को मीटीरियोलॉजी। कहाँ तक था? ओडोंटो तक है और नीथो तक, और नीथो तक है। चलिए न्यूरोलॉजी में तो जानते हैं नस का हुई तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स चश्मा। प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन। ऑप्टिक्स कुछ होता है प्रकाशीय उस सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाशीय सिद्धांत किस पर काम करता हुआ था आपको? पूर्णांतरिक परावर्तन पे। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कल अब इसका पूरा रह जाएगा हम लोग का। वन लाइनर कल पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग। वन लाइनर है क्या? 25 गो है तो सब खत्म ही था। इकोनॉमिक्स पहले पॉलिटी ना 200 से 250 याद कर ला ना, छोड़ दा। कल डाल दीजिए ग्रुपवा में अथी करके कटिंग करके, तो पीडीएफ खोजे ना, वो इतने पेज में डाल। हाँ उतने से, हाँ वही का याद रह करेगा लोग। बज रहा है वहीं से बज रहा है, वहीं से वहीं से प्रॉब्लम भार पड़ रहा है, आवृत्ति ज़्यादा है कर। इसका वजह पहचानेगा ना, कौन पहचानता है? मुद्रास्फीति था। हाँ कुछ था, भारतीय वित्त व्यवस्था, मुद्रा समझना, भारतीय वित्त व्यवस्था था।
भारतीय वित्त व्यवस्था के कितने पक्ष होते हैं? दो। कौन कौन? भारत सरकार एगो मांग, कोई मांग करेगा ना, एगो पूर्ति करेगा, तो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। तो भारतीय व्यवस्था के कितने पक्ष होते हैं? पक्ष। पहला मांग और दूसरा पूर्ति। मांग करने वाले को क्या कहते हैं? मांग के अंतर्गत करने वाले को कहते हैं व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक और व्यापारिक कंपनियां आदि आते हैं मांग पक्ष में। और जबकि पूर्ति वाला कौन आएगा? बैंक आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। कुछ भी पूर्ति करे वाला में। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? सरकारी उपक्रम निजी नहीं, एगो पूंजी बाजार आ एगो पूंजी मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार, एगो भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। भारतीय मुद्रा बाजार कितने भागों में? कौन कौन? एगो संगठित है, एक असंगठित है, आ एगो होता है आपका बैंकिंग क्षेत्र, तीसरा आता है बैंकिंग क्षेत्र। असंगठित में कौन आएगा? जिसका सरकारी में कोई अथी नहीं है, जैसे साहूकार हो गया, कोई कर्जदार हो गया, देवे वाला हो गया, ये सब आता है कोची में? असंगठित में। हाँ, बताइए संगठित क्षेत्र में सबसे शीर्ष संस्था कौन होता है? आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक। आरबीआई की स्थापना 1935। कितना रुपया के अथी करके? 500 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ शुरू में। हाँ, 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपया के अधिक पूंजी से शुरू हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। बताइएगा इसका मुख्य कार्य क्या है? सभी बैंकों का विनियमन करना, मौद्रिक एवं साख नीति का नियंत्रण करना या लागू करवाना। इसका प्रथम, अरे वो भी आ जाएगा। वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहा है। पहला गवर्नर आरबीआई के ओस्मान स्मिथ। पहला महिला बताइए डिप्टी गवर्नर? हाँ, केजी उदेसी। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के अध्यक्ष सीडी देशमुख। आईसी के समय में पहला बार राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। पहला भारतीय भी है। हाँ, राष्ट्रीयकरण अध्यक्ष था वो कौन सा आयोग के था? एलके झा आयोग के जैसे अथी पे किया गया था वो। हाँ, तो ये उस समय अध्यक्ष कौन थे? इनके समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। किनके? सीडी देशमुख के समय में। इनका कार्यकाल था 1943 से लेकर 1949 तक रहा है। 1 जनवरी के ये अथी राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी के। आज छठा महीना तक ही रहा है। पूछेगा कि किस समिति के अनुशंसा पर? हाँ, आरबीआई था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण जब किया गया था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? नहीं, अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ये थे सीडी देशमुख। बैंकों का जब पहली बार 14 को बैंक के राष्ट्रीयकरण तो 1969 में होली है। 49 में भारत के कौन आरबीआई अध्यक्ष थे? अडवाणी। एलके झा। हाँ, वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण आरबीआई के। हाँ, 1969 में ना। इनका कार्यकाल इनका सीडी देशमुख के 6 साल 1943 से 1949। हिल्टन आयोग का पहला आयोग था जिसने किसका स्थापना करने के लिए गठित किया गया था? आरबीआई। 32 में ना? हाँ, ना 34 में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से चेंज हुआ है। पहले दूसरा था, अब दूसरा। यहाँ तो दे रहा है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। अब हो गया है। अब इसका हो गया 31 मई। 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले था जुलाई से कहाँ? जून तक। जुलाई से अब हो गया अप्रैल से मार्च। पहले था। हाँ, 80 साल बाद ही परिवर्तन हुआ है। हाँ, 8-10 अभी पर चलेगा। ये 2019 में हुआ, 2022 में, 21 में, सॉरी 21 में, 20 और 21 में दिले। साल भर लेके चलेगा ना? खाली महीना चेंज कर दिया। तो 22 में चल गया 31 में। अरे बंद करो, नहीं हो रहा है। बंद करो, बड़ा आवाज़ आ रहा है। नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करके बजाओ।